अब करेंगे अपन बजट एंड बजटरी कंट्रोल का इलस्ट्रेशन नंबर 38। ड्रॉ अ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, कि हम कितना मटेरियल को बाय करेंगे, परचेस करेंगे, उसका आपको बजट तैयार करना है। लिखा भी है वर्ड क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी के फॉर्म में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एस्टिमेट सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेल्स कितनी दी हुई है, 40,000 दी हुई है यूनिट्स में। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 3 यूनिट ऑफ मटेरियल ए, कि हर एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल ए चाहिए 3 kg का और मटेरियल बी चाहिए 5 kg का। क्लियर है बात यहाँ पे। अब जब बात यहाँ पे आती है कि भाई आपको क्या निकालना है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट की, मटेरियल परचेज बजट जब निकालना है हमको, अल्टीमेटली हमको समझ में आ रहा है कि मटेरियल ए का निकालना है परचेस और मटेरियल बी का निकालना है परचेस। जैसे बात करता है कि मटेरियल ए को हम लोग कितना परचेस करें, इसके लिए हमने सीखा था पहले भी, ये सिंपल से वही बात है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बाय कंजम्पशन, कि भाई मटेरियल ए का कितना कंजम्पशन होगा, कितना कंजम्पशन होगा मटेरियल ए का, कि भाई जितना हमको क्या करना है, प्रोडक्शन है ना, जो भी प्रोडक्शन आएगा, और प्रोडक्शन में एक यूनिट को बनाने के लिए चाहिए कितना, 3 यूनिट को चाहिए मटेरियल ए, इंटू कर देंगे 3, तो निकल जाएगा हमारा कंजम्पशन। ठीक है, फिर क्या लिखते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये तो फिर अकाउंट के फॉर्म में समझा रहा हूँ, वैसे तो हम लोग बनाते थे स्टेटमेंट। और क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है यहाँ पर मटेरियल ए का, ये क्लोजिंग स्टॉक ए का कितना लिखा है 15,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000, कितना हुआ 23,000। तो बाय ऐसे लिख देता हूँ 15,000 प्लस 8,000, कितना हुआ 23,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस, कितना लिखा है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 12,000 प्लस 7,000, ये लिखा मैं 12,000 प्लस 7,000, और ये दोनों को मिलाकर आया अपना 19,000 ऐसा। तो अल्टीमेटली आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू परचेस, यह आ जाएगा अपना बैलेंस, और हमको रिक्वायरमेंट क्या है, खाली ये निकालना है प्रोडक्शन, कि भाई कितना प्रोडक्शन आप यहाँ पे करोगे। तो वो निकालने के लिए का इशू है ही नहीं हमको, तो प्रोडक्शन निकालने के लिए सेम टू सेम अपन ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो निकालेंगे अपन प्रोडक्शन, उसके लिए अपन सेम टू सेम ये तरीका निकालेंगे, यूज़ करेंगे अपन एकदम सेम तरीका। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, सेल्स, क्या लिखा है यहाँ पर, सेल्स, कितना लिखा है 40,000, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय सेल्स, ये यूनिट के फॉर्म में है, प्रोडक्शन की बात चल रही है, 40,000 का मैं सेल करूंगा। अब 40,000 का सेल करूंगा तो यहाँ पे खुद बोल रहा है कि भाई मैं जो है एंड ऑफ द ईयर में मैं फिनिश कितना मेंटेन करूंगा, 7,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है यहाँ पर, 7,000 रहेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, और मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा है 5,000, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक का 5,000। तो यहाँ पर आ गया अपना 47,000, यहाँ पे लिखूंगा 47,000, ये निकल जाएगा मेरा प्रोडक्शन बैलेंसिंग फिगर, कितना निकल जाएगा मेरा 47 माइनस 5, कितना निकल गया 42,000 का निकल गया मेरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्रोडक्शन में 42,000 इंटू आ गया यहाँ पर 3, तो 42 इंटू 3 कितना आ गया यहाँ पर 1,26,000। क्लियर हो गया, ये आ गया 1,26,000। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया, मटेरियल ए का आ गया अपना 1,26,000 का। हमको क्या करना है, मटेरियल को बाय कितना करना है, यहाँ पर निकलेगा परचेस में। ये अल्टीमेटली हमारा आ गया कंजम्पशन 126, 126 का यहाँ पर आया कंजम्पशन। हमको क्या निकालना था दोस्तों, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, यानी मटेरियल निकालना था आपको परचेस। ठीक है, तो परचेस निकालना है तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कि भाई हम इतना कंजम्पशन करेंगे, है ना, इतना कंजम्पशन करेंगे, इतना हमको मेंटेन करके चलना है, इतना पहले से हमारे पास रखा हुआ है। तो 126 प्लस की अपन 23 माइनस करेंगे अपन 19, ये हमारा आया 1,30,000, ये 1,30,000, इतना हमको क्या करना है बताओ, परचेस। क्लियर, देखो यहाँ पर आ गया 130 का आ गया अपना परचेस। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सबसे पहले क्या निकाला था, हमने निकाला था प्रोडक्शन। तो आपको जैसे आपने निकाला था सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उसको आप ऐसा लिखा के दिखा सकते हो, प्रोडक्शन में लिखा सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा, ऐसा लिखूंगा मैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ लिखा मैं सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आप ऐसा भी करके प्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। तो यहाँ पर मिल गया आपको कितना, ये मिल गया आपका प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के बेस पर क्या निकल गया अपना कंजम्पशन,
फिर लिखा मैं क्लोजिंग माइनस किया मैं ओपनिंग, ये निकाल गया रॉ मटेरियल परचेज। अब ऐसी बात करेंगे अपन प्रोडक्ट बी की, उसमें भी सेम टू सेम वैसा ही चलेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगा मैं बाय कंजम्पशन। ठीक है, हमको कितना कंजम्पशन करना है, यानी हमें प्रोडक्शन पहले कितना करना था, हमने निकाला था, यहाँ पर हम निकाला था प्रोडक्शन 42,000, लिखूंगा 42,000 का प्रोडक्शन इनटू, अपन यहाँ पे क्या ध्यान देना है दोस्तों हमको कि 5 यूनिट चाहिए हमको मटेरियल बी का, हमको चाहिए यहाँ पर 5 यूनिट चाहिए मटेरियल बी का, तो इनटू अपन कर देंगे 5 ऐसा। तो 42 इंटू 5 कितना हो गया, 2,10,000 का हमारा हो गया कंजम्पशन। लेकिन हमको ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर अपन चलता है क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखा क्लोजिंग स्टॉक बी का 25 और ये बी का 10, तो यहाँ पर 25,000 प्लस 10,000 कितना हुआ, 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। फिर क्या लिखूंगा, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना गिवन है ओपनिंग स्टॉक, ये 20 और 11, ये लिखा 20,000 प्लस 11,000, या अपना 31,000, इन दोनों को ऐड, इसको कर देंगे माइनस 210 प्लस 35 माइनस 31, या अपना 214 टू परचेस 214। क्लियर, अब चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं, ये आ गया 214। इसने भी वही किया कि भाई मटेरियल कितना रिक्वायर्ड था हमको 210, मैं लिखा 210, ऐड किया क्लोजिंग माइनस किया ओपनिंग, ये आ गया 240। तो ये मैथ्स कितना सिंपल था है कि इसने देखो पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही बताना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। अच्छा, और एक बात बोलोगे सर यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखा है देखो डिजायरेबल क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखा है मटेरियल ऑन ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि भाई मटेरियल ऑर्डर है, लेकिन 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 ये क्या है, क्लोजिंग है, इसका प्रोडक्शन में यूज नहीं होने वाला, डेट्स हमने क्लोजिंग में लिया। ऊपर में ये लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड ऑर्डर, तो इसका भी जो है ओपनिंग स्टॉक खुद बोल रहा है मटेरियल ऑर्डर ओपनिंग स्टॉक, तो क्या करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक में लिख देंगे। क्लियर है, चलो अब चलते हैं अपन 39 की तरफ। देखो उसके बाद और बता देता हूँ मैं कहाँ पे था, ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो मटेरियल का जो ऑर्डर था वो पहले से रखा हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड ऑर्डर है, तो आपको पास ऑर्डर में है, रखा हुआ है ना, रखा हुआ है ऑर्डर मतलब आपको मिल जाएगा, है ना, तो दैट्स हमको वापस मंगाने की जरूरत है क्या, नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस, ऐसा है ना। जैसे बच्चों को डाउट रहता है, एकदम परफेक्ट मुझे समझ में आ गया ना भाई, ऑलरेडी ऑर्डर में है, कि मंगाने की जरूरत है क्या, बताओ ऑर्डर में तो रखा हुआ है, मंगाना है क्या, नहीं, ऑर्डर पड़ा हुआ है, माइनस कर देंगे। वैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड ऑर्डर, भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या है, अपना ऑर्डर में है, स्टॉक हमको इतना क्या है मेंटेन करना है, दैट्स आपने क्या कर दिया क्लोजिंग में मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग, इतना हमने ऑर्डर में है, क्लोजिंग में इतना मेंटेन करना है, दैट्स हमने यहाँ पर ऐड किया, ऐसा इसका मतलब होता है। चलो अब करते हैं इलस्ट्रेशन 39 को, ये भी सिंपल है। हाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ए, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करती है और प्रोडक्ट बी को मैन्युफैक्चर करती है ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2021। इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल, इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल 1500 kg ऑफ प्रोडक्ट ए, एक्सपेक्टेड है कि 15,000 kg मटेरियल ए को बेचेंगे एंड 75,000 kg ऑफ प्रोडक्ट बी को बेचेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए को बेचेंगे 15,000 kg, बी को बेचेंगे 75 kg, और यहाँ पे उसका प्राइस भी दिया हुआ है। ठीक है, 30 रुपीज पर के जी और 16 रुपीज पर के जी। द डायरेक्ट मटेरियल पी क्यू एंड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:2। अब देखो समझना पिछले क्वेश्चन में और यहाँ पे क्या अंतर है। जो 38 क्वेश्चन था वहां पर क्या बोल रहा था, वहां पर कि भाई जो भी हम जैसे हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगेगा 3 यूनिट ऑफ मटेरियल ए, यानी कि एक यूनिट को बनाने में कितना लगेगा आपको, 3 यूनिट लगेगा मटेरियल ए का, मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जो आपका प्रोडक्ट बन चुका है उसमें उसमें 3:5:2 का पी क्यू आर का मटेरियल क्या है, शामिल है। ऐसा जैसे कि मान लो आपकी 10 यूनिट बन चुकी है तो उसमें 3 मटेरियल शामिल है, पी क्यू और आर 3:5:2, ऐसा। तो पी का कितना शामिल है, 3 यूनिट, क्यू का 5 यूनिट, आर का 2 यूनिट।
3 + 5 + 2 कितना हुआ 10 यूनिट। ऐसा क्लियर हुआ अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए and material Q and R are mixed in the proportion of 1:2 in the manufacture of product B। जब प्रोडक्ट बी को बनाना है, उसमें कितना रेशियो दिया हुआ है 1:2 का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। द एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। तो वो एक्चुअल भी दिया हुआ है, बजट इन्वेंट्रीज भी दिया हुआ है, फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। आपको मेन क्या बनाना है, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट। कोई कठिन है क्या? नहीं। तो प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट showing the expenditure on purchase of material for the year ending 31st December 2021। तो आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट। ठीक है, क्लियर हो अच्छे से। अब देखो प्रोडक्शन की बात आती है यहाँ पर, जब प्रोडक्शन की बात आती है तो कोई समस्या नहीं है। जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की, जैसे बात करते हैं प्रोडक्ट ए की, समझना यहाँ पे क्या लिखा है आपको, बाय सेल्स। कितना लिखा हुआ है सेल्स? 75,000 का लिखा है यहाँ पर सेल्स। उसके बाद क्लोजिंग कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लोजिंग कितना लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ए की बात करो ना, ये क्लोजिंग कितना लिखा है 1500। ओपनिंग कितना लिखा हुआ है 3000। लिखा मैं बाय क्लोजिंग 1500 टू ओपनिंग कितना लिखा हुआ है 3000। तो 75,000 प्लस 1500 माइनस करूंगा मैं 3000, या अपना 73, इतना अपन को करना पड़ेगा प्रोडक्शन, कितना 73,500 का, ये आ जाएगा अपना प्रोडक्शन, ये आ गया अपना बैलेंस। इसका मतलब ये हो रहा है। क्लियर हो गया। वैसे अपन निकाल देंगे प्रोडक्ट बी का भी। देखो जैसे ये है, ए में कितना आया था, एक मिनट में गलती से यहाँ लिख दिया कि सेल्स कितना था ए का, अच्छा ए का 15,000 था ना, ए का सेल था 15,000। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे 15 और ये हो गया, ये आ गया अपना 15 और 15,000 1500, ये हो गया 16,500, ये हो गया 16,500, ये आ जाएगा अपना 13,500। ऐसा। वैसे बी की बात करेंगे, प्रोडक्ट बी की भी, तो सेम टू सेम वहां पर करेंगे सेल्स। तो बाय सेल्स कितना लिखेंगे, बाय सेल्स जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, सेल्स 75,000 लिखा, बाय सेल्स में लिखा 75,000। लिखूंगा बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग में कितना आ जाएगा दोस्तों, सेल्स में यहाँ पर बी की बात करूँ तो बी में क्लोजिंग कितना है 4500, 4500। लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 4000, लिखा मैं 4000। ऐसा। तो 75 और से कितना हुआ 79,500, ये लिखा 79,500, 4 माइनस के तो क्या होगा 75,500। लिखेंगे अपन टू प्रोडक्शन, ये निकल गया अपना बैलेंस 75,500 का। सिंपल है ना, आसान। अब अपन को इतना सी बात ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है अपन को, देखो दोस्तों यहाँ पर मैं 40 को रिकॉर्ड वगैरह कर लिया, पूरा रिकॉर्ड कर लिया, बाद मालूम चला कि 38 और 39 में आवाज ही नहीं आ रही है, तो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो अब क्या निकालना था, मटेरियल प्रोडक्शन बजट। अब देखो हमको समझना ध्यान से, हमको मालूम चल गया कि भाई ए का कितना प्रोडक्शन होगा 13,500। ठीक है, बी का कितना प्रोडक्शन होगा 75,500। ठीक है, अब इनका जो ये होगा प्रोडक्शन, तो उसके हिसाब से ही क्या होगा हमारा यहाँ पर कंजम्पशन। तो जब अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ से देखो, जब अपन कि मटेरियल को यहाँ पर, जब मैं बात करता हूँ मटेरियल की बात करता हूँ ना, समझते आना। फिलहाल मटेरियल तीनों साथ में है, तीनों साथ में है ना, पी क्यू आर। तो फिलहाल ऐसा समझो एकदम ध्यान से। यहाँ अपन पिछले में समझे थे, क्या समझे थे अपन, मटेरियल की बात करूंगा तो बाय कंजम्पशन, फिर क्या आएगा बाय क्लोजिंग, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है, तो अब हो गया बाय क्लोजिंग। अब जब कंजम्पशन है, कितना कंजम्पशन करेंगे, जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से क्या होगा कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से क्या होगा कंजम्पशन। तो हमें कितना हो जाएगा 13,500। अब जो भी रेशियो होगा पी का, क्यू का और आर का, ठीक है, तो उस रेशियो में बांटेंगे। तो 13,500 को उनका जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:5:2, ये किसके लिए लिखा हुआ था, यहाँ पर आया था, या द डायरेक्ट मटेरियल पी क्यू एंड आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 3:5:2 इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए। ये बात कर रहा था ए की। जब हम ए को जब हम बनाएंगे, ए को, ये बात कर रहा था मैं यहाँ पे ए की, तो इनका आपका जो रेशियो है वो निकाल देंगे। तो 13,500 बाय किया मैं 10 इंटू किया, यहाँ पे दिया लिखा क्या हुआ था 3:5:2 इंटू कर देंगे 3, 4050 कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों
4050 का कंजम्पशन, ऐसा क्लियर हुआ। वैसे ही इनटू क्या था उसके बाद, ये था इनटू 5/3, या है अपना 6750 इस तरह से। तो देखो यहाँ पर ये जब बात करूंगा प्रोडक्ट ए की, तो कितना लगेगा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। हमको जब कितना बनाना, 13,500 बनाना यहाँ पे मिल गया। मैंने क्या बताया था, जो 13,500 मिल गया उसको क्या करेंगे, पी में, क्यू में और आर में उनके जो रेशियो है 3:5:2 में बांट देंगे। वैसे जो हमको जब बनाना था बी, बी कितना बनाना था, हमको बनाना था 75,500। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 75,500, उनका जो रेशियो था 1:2, उसको हमने बांट दिया 1:2 में यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये क्या निकल गया अपना दोस्तों, ये निकल गया अपना यहाँ पर, ये बात किया था ए की, यानी प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक है, मटेरियल निकल गया प्रोडक्ट ए के लिए और बी के लिए। तो दोनों के लिए मालूम चल गया यहाँ पर, देखो प्रोडक्ट ए के लिए और बी के लिए दोनों को मालूम चल गया कि भाई हमको कितना इतना मटेरियल चाहिए। और आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पर कि क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ था तीनों का, पी क्यू और आर का आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, पी क्यू और आर का आपको दिया क्लोजिंग स्टॉक, ये दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक पी क्यू और आर का, ये आपने लिखा क्लोजिंग स्टॉक पी क्यू और आर का। फिर माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन है, ये ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन है इसको हमने क्या कर दिया माइनस, ठीक है। तो प्लस किया क्लोजिंग स्टॉक, माइनस किया हमने ओपनिंग स्टॉक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो निकल जाएगा अपना, निकल गया परचेस, ठीक है। परचेस के लिए कॉस्ट पर केजी क्वेश्चन में दिखा हुआ है 12, 10 और 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये निकल गया अपना, ये निकल गया टोटल ये 12, 10 और 8 है ना, एकदम मस्त और सिंपल सा। तो निकल गया 39 तक। अब अपन करेंगे, अच्छा तो 40 तो हो चुका है अपना, है ना। चलो, थैंक यू सो मच।